किसी रीकट ट्रेलर से इतना बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद कोई नहीं करता। लेकिन शोले द फाइनल कट का ट्रेलर आते ही समझ आ जाता है कि ये पुरानी फिल्म को बस नया रंग नहीं दे रहा, ये उसे नई ताकत दे रहा है। पहले ही कुछ सेकंड में महसूस होता है कि नॉस्टैल्जिया और नया अंदाज एक साथ चल रहे हैं। करीब पौने 3 मिनट की ये झलक बार बार बताती रहती है कि ये सिर्फ पुराने दौर की याद नहीं, बल्कि एक बार फिर से जन्म लेने जैसा है। पहले वाला रामगढ़ शांत था, सीधा साधा था, वहां बस हवा चलती थी, मिट्टी उड़ती थी। लेकिन इस नए ट्रेलर में रामगढ़ ऐसा दिखता है जैसे किसी लड़ाई का मैदान हो। धूल, आग और बारूद एक साथ हवा में उछलते दिखते हैं। पहाड़, रास्ते, झोपड़ियां, सब में एक अलग तड़प और बेचैनी है। जय और वीरू वही चेहरे लेकर आते हैं, लेकिन उनका असर अब ज्यादा गहरा लगता है। उनकी चाल से लेकर उनके एक्सप्रेशन तक सब कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें एक नई दुनिया की लड़ाई में उतारा गया है। ट्रेलर बार बार एहसास दिलाता है कि कहानी पुरानी है पर डर नया है। और फिर आता है सबसे बड़ा नाम, गब्बर सिंह। पहले गब्बर को देखकर डर लगता था, लेकिन अब उसकी झलक ही एक दबाव जैसा महसूस होती है। उसकी एंट्री अब सीधी सादी नहीं लगती, उसमें एक अजीब बेचैनी है। उसकी हंसी पहले आइकॉनिक थी और यहाँ वह ऐसी लगती है जैसे किसी की रूह हिला दे। नई रोशनी, नए शॉट्स और पास से दिखाए गए चेहरे उसे ऐसा रूप देते हैं कि लगे जैसे उसे किसी पुराने कमरे से निकालकर आज की दुनिया में छोड़ दिया गया हो। कितने आदमी थे वाली लाइन इस बार इतनी भारी लगती है कि मन में सीधा चुप्पी छा जाती है। गब्बर वही है, लेकिन उसका डर अब पहले जैसा सीधा नहीं, अंदर तक उतरने वाला है। एक्शन ट्रेलर का सबसे तेज हिस्सा है। घुड़सवार पीछा, डाकुओं की दौड़, पहाड़ी जगहों पर लड़ाई और जोरदार धमाके सब इतने साफ और तेज लगते हैं कि जैसे पुराने सीन्स का शरीर वही है, लेकिन उनमें नया जोश भर दिया गया हो। हर गोली की आवाज, हर गिरावट की चोट और हर धमाका बेहद साफ सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब ये सीन शांत होते हैं तब भी उनमें एक हल्का सा डर बना रहता है। पूरा एक्शन बार बार कहता है ये सिर्फ सुधारा हुआ वर्जन नहीं, ये सच में दोबारा पैदा हुआ है। इमोशंस भी पहले की तरह धीरे धीरे नहीं आते, अब वो आंखों के सामने खुलकर महसूस होते हैं। बसंत की घबराहट और चमक अब और भी ज्यादा जुड़ाव पैदा करती है। ये छोटे छोटे पलों में इतना असर है कि पुरानी यादें भी नई लगती है। ये पुरानी यादों की गर्माहट दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरती है। ये ट्रेलर धीरे नहीं बोलता, सीधा कहता है कि शोले फिर से अपनी जगह लेने आई है। अब बात आती है कि ये फिल्म देखे या नहीं। अगर आपने ओरिजिनल शोले देखी है तो ये ट्रेलर साफ बताता है भावनाएं वही है पर असर दो गुना है। और अगर कभी नहीं देखी तो ये आपका सीधा जैकपॉट है। पहला अनुभव ही सबसे दमदार रूप में मिलेगा। यह ट्रेलर किसी रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट की तरह हम्बल नहीं लगता। इसमें एक तरह का आत्मविश्वास है, जैसे पैन मूवीज कह रहा हो पुरानी कहानी का ताज अब और चमक रहा है। शोले द फाइनल कट 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है और ये ट्रेलर बताता है कि कुछ लेजेंड्स सच में कभी खत्म नहीं होते। सही मेहनत, सही सोच और सही हाथ में जाए तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटते हैं।